अब पढ़ना हम लोग को गुणनखंडन। गुणनखंडन ना, गुणनखंडन या गुणनखंड दोनों एक ही बात है, ठीक। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाँ, फैक्टराइजेशन, है ना, फैक्टराइजेशन, ठीक, फैक्टराइजेशन। तो हमने जहां तक पढ़ा है, हमने जो कल जहां तक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि कैसे जानेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन, है ना, किसी भी बहुपद के लिए एक फैक्टर है या नहीं है, ठीक ना। तो हमने सीखा था कि अगर x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर होगा तो पी ए क्या होगा? पी ए 0 होगा, है ना, ये देखा था, ठीक है। अगर ये एक फैक्टर है तो इसकी जगह क्या करें? पी एक्स की जगह हम लोग पी ए रख दें, है ना, मतलब x का मान क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, तो ये एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो एक फैक्टर होगा, तो ये बात तो समझ गए थे हम लोग, है ना। अब हमें बाकी फैक्टर्स भी क्या करने हैं? निकालने हैं। तो इसके लिए दो विधियां होंगी। इसके लिए कितनी विधियां होंगी? दो। एक तो पहले से सीखे हुए हो तुम लोग, जिसको कहते हैं हम लोग मध्य पद, हाँ, विभक्त करके, विभाजित करके जो फैक्टराइजेशन करते हैं, मध्य पद विभाजित करके जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हम लोग मध्य पद विधि कहते हैं ना। मध्य पद विभाजित करके गुणनखंड करने की विधि ना। तो चलो पहले मध्य पद वाले को देख लेते हैं एक बार, फिर आगे दूसरे वाले को देखेंगे, है ना। देखो, मध्य पद विभाजित करके गुणनखंड किस तरह से करेंगे, तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। अगर मैं कहूं कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक, इसका गुणनखंडन करना है हमें, तो हम लोग करते क्या थे? इसको विभाजित करते थे, इसको क्या करते थे? तोड़ देते थे दो भागों में, है ना। दो भागों को इस तरह से तोड़ते हैं कि इनका योग तो क्या रहे? 3x ही रहे, क्योंकि 3x को चेंज नहीं कर सकते हम ना। 3x को लास्ट में 3x ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5x बना दें, है ना। बोलो, अगर तुम्हारे पास 3 समोसा है ना, तो जादू से तुम 5 समोसा तो नहीं कर सकते उसको, ये कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना, जब तक 2 समोसा कहीं से और ला के इसमें डालो नहीं। मान लो कहीं से कर्जा ले आए 2 समोसा, तो 2 समोसा क्या करना पड़ेगा हमें? फिर लौटाना भी पड़ेगा, नहीं पसंद है कि नहीं। तो ये काम यहां भी करेंगे। और देखिए, ये 3x को तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा तोड़ेंगे कि इनका योग तो कितना रहे? 3x ही रहे, और इनके कोफिशिएंट या गुणांकों का मल्टीप्लिकेशन कितना है? तो ये वाला है ना। वो भी ये वाला नहीं आता है, एक्चुअल में आता है ये वाला, ये और इसका मल्टीप्लिकेशन ना, 2 एकम 2, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे तोड़ें। 2x अब प्लस x, इसमें तोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो बाकी को ऐसे लिख दो, नहीं। अब इन दोनों को देखो और इनको देखो, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, x दोनों में है। इसमें x 2 बार है, इसमें x एक ही बार है। एक को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा क्या? x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस यहाँ से कॉमन लेने लायक क्या है? तो देखो, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है और यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक ना, तो क्या कॉमन होता है? 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन लेंगे? 1। अब देखो, यहां इस पूरे एक्सप्रेशन में किसका गुणा है? तो कहोगे x प्लस 2 में x का भी गुणा है, और x प्लस 2 में ही 1 का भी गुणा है, तो दोनों में ही x प्लस 2 है कि नहीं है?
तो कॉमन ले लो, और जो बचा तो यहां से बच गया x और यहां से 1। तो ये तरीका होगा, ठीक ना? बस समझ आई? ये समझ में आया है? तो चलो एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए जरा। 6x² प्लस 17x प्लस 5। ठीक, इसको हमें क्या करना है? मध्य पद विधि से इसका गुणनखंड कर देना। तो आसान है, कर दोगे तुम लोग। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 17। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 17। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 17। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 5 छका 30। 5 छका 30। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, है ना? तो सबसे आसान क्या है कि 15 और 2 में तोड़ दो इसको। 15 और 2 में, 15 दूना 30 और 15 दो 17। तो तोड़ो, तो इसको कह देंगे 15x प्लस 2x। ठीक, बाकी ऐसे ही उतार दो एज इट इज। 6x² प्लस, किसी को दिक्कत? अब यहां से जितना भी कॉमन हो सकता है निकाल लो, ठीक ना? तो सबसे मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे हम लोग। देखो यहां से x तो कॉमन होगा दोनों में ही। x, यहां संख्याओं में कुछ कॉमन है क्या? देखो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, है ना? तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 3 और कॉमन ले लो। अब बचेगा क्या? यहां से 3 दूना 6, x कॉमन ले लिए थे, यहां से 3 बचे 15, 5 बचा, x कॉमन ले लिए हो। यहां से फिर क्या बच गया? यहां से 1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं है तो, और 2x प्लस 5। अब देखो यहां से ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन बन रहे हैं, निकाल लो बाहर। तो इसको पहले लिख लो, 2x प्लस 5 ब्रैकेट में 3x और प्लस का 1। हो गया, बना लो इसको जल्दी जल्दी। ये हो गया मध्य पद विभक्त करके, है ना? कितना आसान था नहीं?
अब इसी को अगर हम लोग गुणनखंड प्रमेय से करते, किसे करते, गुणनखंड प्रमेय से करते, तब क्या आता है अभी सोचेंगे थोड़ी देर में ना। तो समझते हैं पहले गुणनखंड प्रमेय काम कैसे करती है, ठीक ना। पहले ये समझते हैं गुणनखंड प्रमेय काम कैसे करती है, तब ना इसको लगाएंगे उस पर है। तो आओ करते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक एक्सप्रेशन ये था x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक, इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ है, गुणा हुआ है, तो तुम लोग को फार्मूला तो पता ही है ये वाला, है ना। क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है प्लस का नहीं माइनस का आता है ए प्लस बी, माइनस का आएगा ए प्लस बी एक्स, है ना, अब प्लस का ए बी आता है, ये ना आता है। गुणा करोगे तो करने का मन हो तो करके देख लेना, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ये भी, ठीक ना। यहां देखो एक्स वाले पद ये है ना, बोलो है कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाला पद ये है, और जो कांस्टेंट है वो यही है ना, देख के बताओ, कांस्टेंट यही है ना, ये भी है कि नहीं है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो ये भी ही है ना। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले एग्जांपल से, तो तुम देखोगे कि कांस्टेंट क्या है, ये ए और बी का गुणनफल बन रहा है ना। कांस्टेंट क्या बन रहा है, ए और बी का गुणनफल। और इसके लिए शून्य क्या क्या होते, इस एक्सप्रेशन के लिए शून्य क्या होते, तो कहोगे या तो x बराबर a होता या तो x बराबर, दोनों ही शून्य होते कि नहीं होते, बोलो। इसका मतलब ये भी है ना कि ये जो लिखा हुआ है ये शून्यकों का गुणनफल है कि नहीं है, बोलो। ये जो लिखा हुआ है ए बी, ये शून्यकों का गुणनफल है कि नहीं है, शून्यकों का, बोलो है कि नहीं, शून्यकों का गुणनफल तो है। जैसे ही x की जगह ये रखेंगे, इनमें से कोई एक रखेंगे, ठीक है, या जैसे ही इसमें कोई भी मान रखे हो इसको जीरो कर दे, तो निश्चित है या तो ए होगा या तो बी होगा, नहीं होगा, होगा ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी इसके शून्यक बनेंगे इसी के फैक्टर बनेंगे, बोलो बनेंगे कि नहीं, इसी ए बी के क्या बनेंगे, फैक्टर बनेंगे, नहीं होंगे। कब, जब यहाँ पे कोई भी गुणनफल में यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट का गुणा ना हो, है ना। एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो, एक हो, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या हो, एक हो। ऐसे में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है अभी वो है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस का 5, ठीक ना, है ना। इसका अगर हम लोग, तो मान लो कि इसमें क्या होगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी रहा होगा, गुणनफल होगा कि नहीं होगा। तो इसको उस फॉर्मेट में लाएंगे पहले, ये तो यही ना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ना, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है, एक है, एक है, तो इसका भी गुणन क्या बनाएंगे हम लोग, एक बनाएंगे, है ना। तो 6 से भाग दे दो, तो 6 से भाग देंगे तो एक बन जाएगा ना। तो चलो करते हैं, 6 से भाग दोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स प्लस 5/6। लेकिन भाग तो फालतू दे दिया ना हम लोग, बताओ भाग देने का जरूरत था क्या, नहीं था। भाग तो हम लोग अपने एक्स्ट्रा दिए ना अपने मन से ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा तो गुणा कर देते हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत। अब इसको देखेंगे हम लोग ना, अब ये इस फॉर्मेट में आ गया है, यानी ये जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, a इंटू बी, है ना। इसका मतलब ये भी है कि इसका जो शून्यक होगा इसी के गुणनफल होंगे कहीं ना कहीं, गुणनखंड होंगे कहीं ना कहीं, ठीक। इसके गुणन 5/6 के गुणनखंड क्या क्या बनेंगे, देखो 1/6 और 5 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, और क्या बनेगा 5/2 भी बनेगा और 1/3, और क्या बनेगा, और क्या बनेगा 5/3 और 1/2 भी तो बनेगा,
लगभग यही बनेंगे, है ना। तो चलो चेक करते हैं अब कि कौन इसको क्या करता है, हाँ सेटिस्फाई करता है हमारे लिए, है ना। अच्छा इनमें सारे बनेंगे, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ। अब इस सबको क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से रख के देखेंगे, बारी बारी से रख के देखेंगे कि कौन शून्यक बनाता है, ठीक। तो +1/3 रख के देखो इसमें, तो अच्छा प्लस वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा ये बताओ। अच्छा प्लस वाला जब सब प्लस में है तो कोई शून्यक बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस वाली कोई वैल्यू रख के देखेंगे, है ना। तो चलो रख के देख लेते हैं, एक्स की जगह -1/3 रखो जरा, एक्स की जगह रखेंगे, इन्हीं में से हर वैल्यू चेक करेंगे ना जब भी रखना होगा, 1/6 1/3 यही सब रखेंगे ना। तो चलो -1/3 रख के बोले देख लेते हैं। तो P -1/3, हाँ तो P -1/3 क्या आएगा देखो, ये 6 है, P -1/3 रखोगे 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो ये आ जाएगा 1/9 आएगा, यहाँ पे -1/3 रखोगे तो माइनस 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 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, है ना। 17/6 गुणा 1/3 और प्लस 5/6, सॉल्व करो इसको, तो 6 1/9 माइनस ये 6×3 = 18 हो जाएगा, -17/18 और प्लस 5/6, सॉल्व करने आता है सबको इतना ही वाला कर दो। अच्छा 6 से गुणा भी कर सकते हो ना इच्छा करे तो, ठीक है, इच्छा कर जाएगी गुणा कर ले अब, तो अब कर सकते हो, ठीक है, तब भी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो सॉल्व करके 6 से बाद में गुणा कर लेना तब भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलो सॉल्व करते हैं, सबका एलसीएम कितना होगा, सबका एलसीएम 18, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ -17, यहाँ 6×3 = 18 और प्लस 5×3 = 15। तो तुम देखोगे कि ये 15×2 = 17 में से 17 गया 0, तो आ गया 0, है ना। इसका मतलब -1/3 रखने पे क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो किसके बराबर -1/3, x बराबर -1/3 रखेंगे, ठीक। यानी x प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये एक फैक्टर होगा, होगा ना, एक फैक्टर, ठीक है। दूसरी बार और बाकी वैल्यूज को रख के फिर से चेक करेंगे, ठीक है, पास नहीं। तो एक बार तो ये निकाला, एक बार क्या किया हमने, ये वाला निकाला, इसको लिख लो ना, ये वाला लिख लो, कैसे आया है लिख। तो एक बार ये निकालेंगे, ठीक, इसके बाद एक बार और करेंगे, किसके लिए, अब दूसरे, हाँ इसके लिए। तो देखो अक्सर करके जब ये वाला शून्यक बनेगा, ध्यान समझना, ये वाला शून्यक बनाएगा तो दूसरा कौन सा बनाएगा, यही वाला बनाएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा बनाएगा, ये वाला, है ना। अगर ये बनाता तो ये बनाता, ठीक, ये बनाता इनमें से कोई तो ये वाला बनाता, है ना। तो कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, -5/2 रखेंगे, ठीक है। अब -5/2 रखोगे तब भी शून्य को बनाएगा, करके देखो, उतर लो उतर लो, तुम उतर लिया, बहुत बढ़िया। तुम लोग को और कुछ करके आने को थे क्या, हाँ। अच्छा इसका एक गुणनखंड ये भी बनेगा ना, +-1 और +-5/6, इसको तो भूल ही गए थे हम लोग, बनेगा ना, हाँ।
तो उसी का मतलब है, पलटे कहाँ है? 1/6 है, ये 1 है, ये 5/6 फैक्टर तो ये ना है, ठीक है। तो देखो बारी बारी से हर चीज, अब कुत्ते ना देखो, कुत्ते वैसे भी अपना इलाका बना लेते हैं ना, और उसके घर में घुसा होगा कोई तो कूद पड़ा वो। हाँ, मार्किंग करते हैं घूम घूम के अपना, हर खंबा, हर गाड़ी। चलो हो गया। तुम लोग साथ में क्यों नहीं करते तब? ये कमा। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये काम जो हम लोग यहाँ कर रहे थे, ये फैक्टराइजेशन में 6 को कॉमन ले लिए थे तब, क्या ये क्या वैसे भी हो सकता था कि नहीं? वैसे भी हो जाएगा ना, ये जो काम हमने अभी किया है ये वैसे भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक। बस बशर्ते ख्याल रखना कि 6×5 = 30 करना जरूरी है ना, या 30 लेंगे तो, ठीक है। फैक्टराइजेशन किसका करेंगे? 30 का। हाँ, तब भी हो जाएगा। तो देखो हम हमें जीरो कहाँ पे मिला था? यहाँ पे मिला था ना, तो इसी के साथ वाला जो वैल्यू है ये वाला, यही क्या होगा? दूसरी वैल्यू भी बनेगी। तो पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव वाला? फिर से नेगेटिव वाला ही बनेगा। चेक कैसे करेंगे? तो चेक सबको करेंगे ना परिवार से। अच्छा ये समझ में आया ना कि ये सब क्यों लिखा, मैं कैसे लिखा है? इसी का फैक्टर है। देखो इसका फैक्टर कैसे कैसे है, 5 × 1 कर सकते हो, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3, है ना, इतना लिख सकते हैं। तो देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग 5/2 गुणा 1/3। और क्या लिख सकते हो? तो 5 लिख सकते हो गुणा 1/6 लिख सकते हैं ना। तीसरा 1/6 भी लिख सकते हो, है ना। अब 5 को तो एक ही चीज हो गया। अब 5/3 भी तो लिख सकते हो। देखो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ तो 5/3, है ना, और 1/2 ये भी बन सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें लिखी हैं हम लोगों ने, है ना। अच्छा 5 को एक बार अलग किया था तो 1 को अलग कर दो अब, तो 1 को अलग करोगे तो 1 बना और 5 बटा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बने, है ना। इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम क्या मान रहे हैं? एक एक फैक्टर। तो एक देखो, चाहे प्लस वाल प्लस का गुणा करोगे तब भी यही आएगा, 5/6 आएगा, आएगा ना। अगर इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, तभी क्या आएगा? यही आएगा। इसलिए यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब में लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमने निकाल लिया था, दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो दूसरे फैक्टर के लिए क्या करो, इसे मिटाए ना, आगे नहीं करेंगे, इसे यहां से मिटा लेते, लिख लेना तुम लोग, तो मिटाया जा सकता है। देखो दूसरा, अगर इससे फैक्टर बना है, क्या बना है? इससे एक फैक्टर बना है ना, तो दूसरा किससे बनेगा? इसी से बनेगा, ठीक। तो तुम करके देख लो, नहीं तो लिख लेना ऐसा हूं, तब वो हो जाएगा। तो कर ही के देख लेते हैं पहले हम लोग, P-1 5/2 करके देखेंगे बराबर। यहाँ रखो 6 -5/2 का स्क्वायर करोगे तो 25 बटा कितना आएगा? 4 आएगा ना। प्लस और ये माइनस, माइनस 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 प्लस माइनस, 17/6 गुणा 5/2, अब प्लस का 5/6, कहाँ माइनस है? हाँ माइनस, कहाँ माइनस 5/6?
भाई ये तो वही नहीं रहेगा, काय को माइनस होगा? हाँ माइनस है ना ये, और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस की है नहीं। ये देखो रखोगे जब माइनस तो ये माइनस होगा, और इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो ये चीजें लिखे हैं, तुम लोग कर लेना, तुम लोग अपने स्टेप में याद रखना, तब गुणा करना, है ना। अब सॉल्व करेंगे, 6 को बाहर रहने दो, 25/4 माइनस 17 बचे 85/12 प्लस 5/6। अब सॉल्व करो, एलसीएम लेने आता है सबको। 12 4 तियां 12, 25 तियां 75, 12 एक कम 12 माइनस 85, 6 दूना 12 5 दूना 10, ये गुणा हो गया। ये सब जोड़ो घटाओगे तो क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 75 10 85 में से 85 गया 0, 0 का 6 में गुणा करोगे तो क्या जाएगा? 0। इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। करेगा तो हम ये भी कहेंगे साथ में कि ये एक x प्लस 1/3 एक फैक्टर था, आज ये भी एक फैक्टर हो जाएगा, तो क्या कह देंगे कि x प्लस 5/2 भी एक क्या होगा? एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा। तो 2 फैक्टर मिल गए हमें, है ना। इसके 2 ही फैक्टर, जितनी घात उतने फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि px इज इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। फैक्टराइजेशन हो गया? नहीं हुआ? तो लिखने का तरीका भी इतना ही होगा ना। ये बनाएंगे, देखो ये करेंगे, यहां हिट एंड ट्रायल करेंगे, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल कहां करना है? ये जितना जितना ये वैल्यू रखेंगे, ठीक, ये हर बार अगर अपने कॉपी में ही लिखते चलोगे, सवाल लगाते चलोगे, तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे, एक साइड में करेंगे ना, कहीं एक रफ कार्य में ये सब कर लेंगे, रफ कार्य में कर लेंगे। खाली हम लोग को वही वैल्यूज को यहाँ लाना है जो सेटिस्फाई करता हो, है ना। उसी वैल्यू को क्या करेंगे? यहाँ रख लेंगे। अच्छा, ये रफ कार्य में भी नहीं करना है, एक्चुअल में करना कहाँ है? मन में, है ना। करके देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। किसमें? हाँ तो 6 का गुणा किए ना, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 6। अब 6 का गुणा अंदर कर देना, है ना। 6 का अंदर गुणा कर देना। तो 6 में कैसे करोगे? 3 का गुणा इसमें करना और 2 का इसमें करना, है ना। बहुत आसानी से हो जाएगा। और नहीं तो ये भी लिखोगे तो गलत नहीं है, गलत तो नहीं है ना। बात समझ में आई है? अच्छा, इसको ऐसे ना करने का मन करे, कैसे करने का मन करे? इसी को तोड़ के मन करे करने का ना, तब भी कर सकते हो। बस ये बशर्ते 6 5 30 लिख लेना, है ना। इस 30 को तोड़ना, 30 का फैक्टर। तो 30 का देखो फैक्टर करोगे तो कितना बनेगा? 30 के अगर फैक्टर करें हम लोग तब कितने कितने बनेंगे? 1 30, 2 15, 3 10 बनेगा ना। और क्या 6 रख सकते हैं? 5 रखोगे तो 6, है ना। इसके अलावा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। 4 ही बनेंगे, जो वहां 4 बन रहे थे यहाँ भी वही 4 ही बनेंगे, ठीक है। जो वहां 4 बन रहे थे यहाँ भी वही 4 ही बनेंगे। हाँ, 15 और 2 ही होगा, ठीक है। तो एक को निकालोगे ना तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ समस्या तुम्हारे साथ क्या हो जाएगी? तुम 2 सेटिस्फाई कर गया अगर, तो तू क्या लिखोगे? x - 2 लिख दोगे, और यही गलती हो जाएगा, है ना। हाँ वैसे लिख दोगे तो गलत, तो मत करना इसको, वैसे ही करो। हाँ वहां गलती नहीं होगा, वहां गलती के चांसेस क्या होंगे? न के बराबर होंगे, ठीक। तो ये जो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है हम लोग का, था ना, जिसमें गुणनखंडों को क्या करते हैं हम लोग, या शून्यकों को रख रख के ट्रायल करते हैं कि कौन सा वाला सेटिस्फाई कर रहा है ना। यही ना करते हैं कि रख के हर एक वैल्यू का क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा 0 कर रहा है, कौन सा 0 नहीं कर रहा है। इस विधि को कहते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल ना। कौन सा मेथड? हाँ, हिट एंड ट्रायल, ठीक। ये बड़ा काम का मेथड है, हिट एंड ट्रायल, बड़ा काम आएगा आगे भी।
पढ़ोगे तो तुम लोग के बड़े काम आने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका उतना ही उपयोग करेंगे जितने की जरूरत है ना। तो देखो हर बार कुछ तो देखो, कुछ तो क्या करोगे, अनुभव के आधार पे होगा ना। बार बार जब रख के देखने लगोगे तो तुम्हें खुद से पता लगने लगेगा कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। गुणनखंड विधि से जो ये फैक्टराइजेशन है वो करेंगे भी, कब करेंगे, जब लिख के दे दे, क्या कर दे, लिख के दे दे कि किस किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से करना है। जैसे अभी एक सवाल देखो, अगला वाला उदाहरण, उदाहरण नंबर 11 है, 14, एग्जाम्पल नंबर 14। ये है वाई स्क्वायर और कितना है, माइनस 5y प्लस 6। इसका गुणनखंडन करना है, ठीक। किस विधि से करना है, गुणनखंड प्रमेय से। ध्यान से देखो इधर, अभी हमने पिछले सवाल में सीखा केवल ना, पिछले सवाल में गुणनखंड विधि से नहीं करना था, किस विधि से करना था, मध्यपद का विभाजन करके करना था, ठीक ना। लेकिन अभी जो करना है ये गुणनखंड विधि से ही करना है। तो गुणनखंड विधि से करने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ वाई स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो और आसान कर दिया हमारे लिए। नहीं, कुछ भी बाहर नहीं निकालना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, केवल इसी को तोड़ देना है। तोड़ दो। इसके गुणनखंड क्या है, 1 और 6 हो सकते हैं। 1 और 6 का गुणा करोगे तो 6 आएगा, है ना। 2 और 3 भी हो सकते हैं, हो गया ना। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो देखो ये भी बनेंगे, प्लस माइनस दोनों होंगे, है ना, प्लस माइनस दोनों, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, सुनो, यहां अगर प्लस आया है, यहां क्या आया है, ये प्लस है ना, तो या तो माइनस माइनस वाले ही होंगे। अगर माइनस वाला सेटिस्फाई करेगा तो ये भी माइनस वाला करेगा, है ना। अब प्लस वाला अगर सेटिस्फाई किया तो दूसरा वाला भी कौन सा होगा, प्लस वाला ही सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहां भी प्लस है, ठीक। तो अब एक को करा के देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस है ना, ठीक है, यहां पे माइनस है ना, एक माइनस है, इसका मतलब कि प्लस वाला क्या हो सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, कर सकता है। तो चलो देखते हैं, पहले एक ही रखो, P1 रखो, एक रखेंगे फिर 2 रख के देख लेंगे, है ना। अगर ये सेटिस्फाई करेगा, सुनो ध्यान से, ये सेटिस्फाई करेगा तो ये भी करेगा, है ना। ये नहीं करेगा इसमें से एक भी, तो ये दोनों बेकार है हमारे लिए, कैंसिल कर देंगे इनको। ये करेगा तो ये भी कर जाएगा, ठीक है। तो यहां शुरू करते हैं, इसे कोई पहला छोटा वाला रख के देखो। तो P1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, है ना, माइनस का 5y, 5y की जगह क्या रखेंगे 1, है ना, तो 1, अब प्लस का 6, 6 एक 7 में से 5 गया 2, नहीं करेगा, है ना। तो 1 नहीं रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, माइनस। तो कौन सा रख के देख लेंगे, -1 भी रख के देख लो। चलो -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, -1 रखोगे तभी नहीं होगा, है ना। तो इसको छोड़ दो, यहां नहीं हो रहा है ना, तो माइनस हटाओ। देखो माइनस बीच में है तो माइनस तो होने का सवाल ही कम हो गया, ठीक, प्लस वाला ही होगा। अब आओ इसको करते हैं, तो 2 रख के देखो, किसको रखेंगे, 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, -5 दूना 10 होगा ना, 2 रखोगे तो 5 दूना 10, और यहां रखो प्लस का 6। देखो सेटिस्फाई कर गया, 6 4 10 में से 10 गया 0, है ना। इसका मतलब एक फैक्टर क्या होगा, एक फैक्टर तो हो गया y -2, यही ना। क्या रखें देखो, y बराबर 2 रखे है ना, y बराबर, तो ये लिखेंगे, देखो ये बात यहां लिख देंगे ऊपर ना, y बराबर 2 py को संतुष्ट करता है ना, संतुष्ट करता है। तो करता है तो क्या करेंगे, y 2 को इधर ले आओ तो क्या बच जाएगा, y -2। तो हम कहेंगे y -2 एक फैक्टर है, बस में यहां लिखेंगे कि y बराबर 2 py को एक संतुष्ट करता है। और जब 2 को इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, -2। तो यहां लिख देंगे y -2 एक फैक्टर है, ठीक है।
फिर दूसरा, जब ये दो संतुष्ट किया है, ध्यान से समझना, इसमें क्या किया है, दो, तो यहां से यही वाला संतुष्ट करेगा, चाहे माइनस वाला करे चाहे प्लस वाला करे। लेकिन ध्यान से समझो, यहां प्लस है ना, तो ये प्लस संतुष्ट किया है, तो ये वाला भी कौन सा संतुष्ट करेगा, प्लस। माइनस रहता तो ये प्लस करता, तो ये माइनस करता, ये माइनस करता तो ये प्लस करता। ठीक, तो 3 को रख के देख लेंगे, अपने आप 3 काम कर जाएगा तुम्हारा, है ना। तो हम कहेंगे P3 निकाल के देख लो, तो 3 3 के 9, माइनस 3 5 15, अब प्लस का 6, ये भी कितना आ गया, 0। तो हम ये भी कह देंगे कि y-3 भी एक फैक्टर है, इसलिए Py इज इक्वल टू x माइनस 2 y माइनस 2 ना, y माइनस 2 इंटू y माइनस 3। ठीक है, बना दो जल्दी से। जब तक ये बात कही न जाए कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, गुणनखंड विधि से ही करना है, तब तक हम लोग फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे ना। कैसे करेंगे तब, हाँ, मध्य पद का विभाजन करके करेंगे। लिख लिया, लिखो जल्दी जल्दी। तब तक कैसे करेंगे, मध्य पद विभाजन करके ही करेंगे ना। ये नहीं कि पता चला कि हमसे कहा नहीं जा रहा है, जबरदस्ती हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, लगे हुए हैं। हाँ, कब इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी तुम्हें जब घात 2 की जगह कितनी हो जाए, 3 हो जाए। घात 2 की जगह कितनी हो जाए, 3 हो जाए। घात 2 की जगह 4 हो जाए, है ना। बहुपद की घात कितनी हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, तब तुमको गुणनखंड प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। तब वहां हिट एंड ट्रायल करेंगे ना, वहां क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं उसको कैसे करेंगे, आगे बढ़े। बाकी मध्य पद का विभाजन करके करते तो कितना आसानी से हो जाता है, ये बताओ, हो जाता ना। इसको क्या रखते, -1 ना, ना माइनस का 2 और माइनस का 3 रख देते। क्या रखते, माइनस का 2x और माइनस का 3x या y ना। देखो जोड़ के कितना आ गया, 5 आ गया, माइनस का 5, और गुणा करके 3 दूना 6, प्लस का 6 आ गया, है ना। नहीं आता, इतना आसान है। देखो y² -5y और माइनस प्लस का 6 है ना। इसको तोड़ना है हम लोग को, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या है, माइनस का 5 आए। माइनस का 5 कब मिलेगा, माइनस को 2 और -3 को जोड़ोगे तब, तभी मिलेगा। तो इसमें इतने का y है ना, और माइनस कर दो 3y को,
तो देखो अब जोड़ने पे तो ये मिल गया, और गुणा करने पे क्या चाहिए हमें, 6, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इसमें तोड़ देते, इसमें तोड़ते तो फिर से ये बनता, कॉमन ले लो y, तो ये y माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो y माइनस 2, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ से भी प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन होकर माइनस बचेगा, y माइनस 2 कॉमन ले लो तो ये, और y माइनस, ठीक है। तो मध्य पद विभाजन करके इतना आसान है ना, माथा पच्चीस कम है, ठीक है। तो इससे दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, जो अच्छा लगे उससे करेंगे, है ना, जो समझ में आए उससे करेंगे। ये नहीं कि पता चला कि गुणनखंड, अच्छा जब लिख के दे दे एग्जाम में किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से ही करना है, तब भी कर लोगे, थोड़ा चालाकी चाहिए तब, है ना। इस विधि से कर लो पहले, किस विधि से कर लो, इस विधि से कर लो, है ना। अब तुम्हें फैक्टर पता है ना, फैक्टर पता है कि नहीं, कि ये आएगा और ये आएगा, नहीं तो क्या क्या रखना है हमें, तो y बराबर 2 रखना है एक बार, देखो यही बना है ना, तो y माइनस 2 बना 0, तो y बराबर कितना रख देंगे 2, एक बार 2 रख देंगे, है ना, सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरी बात y बराबर क्या रख देंगे 3 रख देंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम कहेंगे y माइनस 2 एक फैक्टर है, अब y माइनस 3 एक फैक्टर है, ठीक है। असौलिया फिर क्या कर देंगे, छाप देंगे। तो नकल करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, अकल चाहिए होता है, अब अकल नहीं है ना, तो गुणनखंड पर में थोड़ी नहीं लगेगा, बस समझ आई, ये जुगाड़ समझ में आया ना। सवाल लगाते टाइम अगर ऐसा कभी इन केस ऐसा सिचुएशन आ ही जाए, ठीक है, बस समझे, तो क्या करेंगे, फट से इस विधि से गुणनखंड करेंगे, है ना, और देखेंगे कि फैक्टर क्या क्या बन रहा है ना, क्या क्या शून्यक बनेगा, मार देंगे। अच्छा जो पिछला वाला सवाल था, तुम लोग ये वाला सवाल लगाए हो, उसमें भी कर सकते हो, कमा इस समय भी कर सकते हो, देखो कैसे करोगे। इस समय जब किए होगे तुम लोग ना गुणनखंड, इस समय देखो ये आया था ना, तो इस विधि से गुणनखंड किए, ठीक। अब इसको करना किस विधि से हमें, तो ये कमा रफ पे करना, इस विधि से कर लिए। अब हमको शून्य का रखना है ना इसका, तो हम इसको पहले शून्य रख देंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को उधर ले जाओ, तो 2x बराबर कितना 5, x बराबर माइनस 5 ना, x बराबर माइनस 5 बटा 2, ये एक शून्यक होगा, होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, जब हिट एंड ट्रायल में जाएंगे तो पहले इसी को रख देंगे, है ना, माइनस 5 बटा 2 क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसी को दिखा देंगे बस कि माइनस 5 बटा 2 x बराबर माइनस 5 बटा 2 रखने पर, है ना, और सॉल्व करके दिखा देंगे कि 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा x माइनस 5 बटा 2 एक शून्यक है, ठीक है। फिर उसी तरह से इसको रख देंगे, ये भी आ जाएगा, एक शून्यक आ जाएगा ना, तो एक शून्यक है। लेकिन चालाकी इतना करना कि ये 6 का गुणा था, है ना, तो अंतिम में जब x माइनस या x प्लस 5 बटा 2, तो ये गुणनखंड होगा, होगा कि नहीं, x प्लस 1 बटा 3 ये गुणनखंड होगा, होगा ना। तो चालाकी इतना करना कि 6 का, ठीक ना, तो ये चालाकी करना, इतना चालाकी कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब उतना हाई स्टेप अप करना पड़ेगा, हाई वाला इतना स्टेप अप करना पड़ेगा, 6 को कॉमन लेना पड़ेगा ना। हाँ कुछ चीजें देखो, अब इतना नकल के लिए खाली बस नकल मार लो, है ना, हाई कमा करना पड़ेगा तुम लोग को, इतना स्टेप अप करना पड़ेगा, यहां तक तो करना पड़ेगा, यहां तक तो लिखना पड़ेगा ना, यहां तक लिखे रहोगे तो आसान हो जाएगा। हाई स्टेप करेंगे, ठीक, एक बाद क्या करेंगे अपना वहां से ले आएंगे, दिमाग लगा देंगे, है ना। देखो हम बहुत शातिर तरीके से चोरी करना बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कि कैसे चोरी कर सकते हो ना, बिना किसी की मदद के, ठीक है। ये चोरी भी हुआ एक तरह से, है ना, हुआ कि नहीं, कि हमने गुणनखंड प्रमेय के साथ क्या किया, धोखा किया, ठीक है। लेकिन
लीगल तरीके से किया है ना, नहीं। अब ये इसमें फैक्टर ढूंढोगे, इसको करोगे, परेशान रहोगे, कौन सा फैक्टर आएगा, है ना। इसको भी चेक करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, इसको भी करोगे, ठीक। हमें पहले से पता है किसको चेक करना है, इसको और नहीं, क्योंकि इसको देखते ही तुम कर लोगे, इसका तो फैक्टराइजेशन तुम देखते ही कर दोगे, नहीं कर दोगे। मुझे करना होगा इसका फैक्टराइजेशन ना, तो मैं एक बार में लिखता हूं, इसको देखूंगा, इसका फैक्टराइजेशन लिख दूंगा, ठीक है। इसको देखूंगा और इसका फैक्टराइजेशन लिख दूंगा। तो जब तुम बार बार करोगे ना, तो इसका फैक्टराइजेशन तो कर ही लोगे, इसको रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, तो फैक्टराइजेशन नहीं आएगा इसका। मध्य पद विभाजन करके फैक्टराइजेशन सब कोई कर लेता है, क्योंकि 8वां में भी सीखते हो तुम लोग, 7वां में है कि नहीं ये सर, 7 में नहीं रहता, लेकिन 8वां में रहता है ना, 8वीं क्लास में रहता है, खूब अच्छे से रहता है, तो सब कर लेता है धीरे धीरे करके। थोड़ी मेहनत, कुछ लोग कुछ थोड़ी मेहनत करके करते हैं। इससे करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा उसके पीछे वाला सहायता ले लेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर लेंगे, है ना। चलो अगला वाला उदाहरण देखो तब। अब घात अगर ज्यादा हो जाए, घात कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तब कैसे करेंगे ना, ठीक। तो पढ़ो जरा, ये कितना है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 माइनस 120। देखो इसका करना है हमें फैक्टराइजेशन ना, इसका जब फैक्टराइजेशन कर रहे होगे, ठीक है, तो यहां भी वही चीज आएगी, फिर से यही, फिर से ये जो 120 है ना, इसी को तोड़ के देखेंगे, फिर से किसको तोड़ के देखेंगे, 120 को तोड़ के देखेंगे। 120 के जितने फैक्टर बनेंगे, ठीक है, 120 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तो बनेगा 1 और 120, है ना, 2 और 60, 3 और 40, 4 और 30, 5 और 24, 6 और 20, है ना, 8 और 15, और क्या बनेगा 10 और 12, है ना। इस तरह के और भी जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लस माइनस सबके साथ, ठीक है। अगर इसको प्लस लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस, इसको माइनस लेंगे तो ये प्लस बनेगा ना, तो प्लस माइनस सभी कॉम्बिनेशन बनेंगे। इतने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ध्यान समझो, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको रखें और किसको नहीं रखें, किसको रखें और किसको नहीं रखें। सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, देखो सबसे अच्छा तरीका है कि ए 0 से लेके, है ना, 1 2 3, 0 से लेके -1 2 3, है ना, इनको रख के सबसे पहले चेक कर लो। ज्यादातर टाइम, देखो ज्यादातर टाइम या तो 1 रहता है, या तो -1, या तो 1 या तो -1 रखने पे काम बन जाता है। ज्यादातर टाइम या तो 1 रखने पर काम बन जाएगा, या तो -1 रखने पर। तो हिट एंड ट्रायल में क्या करेंगे हम लोग, या तो x की जगह 1 रख के देख लेंगे, या तो -1, ये रख के तो पक्का ही देख लेना, ठीक है। या तो 1 रख के देखना, या तो -1 रख के देख ही लेना। तो चलो हम x बराबर 1 रख के देख लेते हैं, ये कमर रफ पे कर लेना, फिर यहां करना ना। तो हाई सबसे क्या करोगे, बच जाओगे, हाई सबसे बच जाओगे। तो अब हम लोग गुणनखंड प्रमेय का भी उपयोग करेंगे और मध्यपद विभाजन का भी उपयोग करेंगे इसमें, है ना। तो चलो देखिए, x बराबर 1 रखने पर, तो देखो P1 क्या आएगा, ये 1, ये माइनस का 23, यहां पे रखोगे तो 142, और यहां पे माइनस का 120। जरा जोड़ो सबको, तो ये देखो, ये मिला के 143 बना, और इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा, कितना आया, यानी 1 एक शून्यक है ना। तब कहेंगे तब ये 1 है ना, तो x में से क्या करेंगे, घटाएंगे। अब माइनस रहता तो जोड़ देते ना, तो x -1 एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है नहीं है। तो चलो अब देखो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको करने का, ध्यान समझना, है ना।
इसका 3, अच्छा 1 रखे थे ना, और भी जो बन रहे होंगे उनको भी देखो और भी फैक्टर होंगे ना, एक ही थोड़ी ना होगा, 3 फैक्टर होंगे ना, 3 घात है तो 2 और फैक्टर बने। अब हिट एंड ट्रायल करके 2 और खोज लो, और क्या कर सकते हो, 2 और खोज लो, मिल जाए तो, है ना, तो दोनों खोज लो तो फिर तो काम बन जाएगा तुम्हारा। हिट एंड ट्रायल में एक और -1 भी रख के देख लेना, है ना, तब क्या बनता है, बस समझे कि नहीं, 2 भी रख के देख लेना, 3 भी रख के देख लेना, क्या बनेगा। नहीं पता तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं से आगे बढ़ेंगे, है ना। एक फैक्टर मिला ना हमें, बहुत है, एक फैक्टर के बाद हम लोग बड़ी आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, एक फैक्टर हमें मिला है, एक फैक्टर क्या है हमारा, x-1 है, एक फैक्टर है हमारा x-1, एक फैक्टर हमारा कितना है, x-1, एक फैक्टर हमारा x-1 है, तो इस x-1 में, है ना, 1 का सब में गुणा होगा, तीनों में होगा ना, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 घात है तो कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, x-1 x-1 x-, ठीक है। अच्छा हमारा एक्सप्रेशन यही ना है, इसी को यहां लाना है हम लोग को, ठीक, पूरी तरह से। तो देखो पहले x की कितनी घात है, 3 है, तो यहां पे x की घात 3 बनाते हैं, बोलो, तो x की घात 3 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दें, इसमें बता प्रतिमा कितने का गुणा करेंगे कि x का घात 3 बन जाए, x स्क्वायर का करेंगे, तो चलो x स्क्वायर का गुणा कर देते हैं। देखो x स्क्वायर का गुणा करोगे तो x का घात 3 बन जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x का घात 3, और जब इसमें गुणा करोगे -1 में तो कितना आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, माइनस का 23x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, माइनस का x स्क्वायर बच रहा है, अभी कितना और चाहिए हमें, माइनस का 22x स्क्वायर और चाहिए। यहाँ पे x है, सुनो, x स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणा कर देंगे, है ना, लेकिन 22x स्क्वायर चाहिए हमें, वही माइनस का, तो 22 चाहिए तो 22 का गुणा कर देंगे, अब माइनस का चाहिए तो माइनस बना देंगे, है ना। अब देखो तो माइनस का 22x स्क्वायर मिल गया हमें, मिल गया कि नहीं, देखो अब बताओ हाई मिला के 23x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये और ये 2 मिल गए ना। अब तीसरा देखो, यहां -22x का इसमें गुणा किया तो माइनस का 22x स्क्वायर आया, अब माइनस माइनस प्लस, 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 22x आएगा, जबकि हमें कितना चाहिए, 142x चाहिए, 22x हमारे पास है, और कितना और चाहिए, अभी 120x और चाहिए, x हमारे पास यहाँ है, इसमें किसका गुणा कर दें कि 120 बन जाए, 120x का, 120 का गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 120x बन जाएगा ना। आ देखो 120 में -1 का गुणा करोगे क्या आएगा, -120, ठीक। अब देखो अब यही बन गया कि नहीं, यही एक्सप्रेशन मिल गया वापस कि नहीं तुम लोग को, ये x³ - 23x स्क्वायर, x³ - 23x स्क्वायर प्लस इतना 142x - 120। अब इसको तोड़ दिया हमने, तोड़ दिया ना, तोड़ दिया है तो इसको मिटा दे, इसको देखो, इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटा भी नहीं करेंगे, इसका रंग बदल दे रहे हैं, इसका इसलिए रंग बदल रहे हैं ना, ताकि ये बुझाए कि तुम लोग ये किए क्या हो, ठीक है। तुम लोग बदल सकते हो रंग, नहीं बदल सकते ना, रंग तो हम भी नहीं बदल सकते फिलहाल, छोड़ो, नहीं बदलेगा। तो ये याद रखने के लिए है ना, ये चीज क्या करने के लिए है, ये याद करने के रखने के लिए, ये हमारा इसी का एक्सप्रेशन है, ये हमने अपने लिए लिखा था, ठीक ना, ये किसके लिए लिखा है, तुम्हें समझाने के लिए, तुम करते जाओगे तो अपने आप आते जाएगा, समझाने की जरूरत, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है ना, ये हमने जो लिखा है ये किसके लिए लिखा था, तुम्हें समझाने के लिए ना। अब देखो तो यहां से x-1 यहाँ भी गुणा है, x-1 यहाँ भी गुणा है, और x-1 यहाँ भी गुणा है, कॉमन ले सकते हैं, ले लो, तो x-1 दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे, ये x स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120। अब इसका गुणनखंड करना आसान होगा, देखो मध्य पद तोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 120। ऐसा कब आता है, कब आता है, जब -10 और -12 को जोड़ें, तो -10 और -12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -22 आएगा, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा।
12 दहा में 120, नहीं अब प्लस का 120 आ जाएगा, तोड़ दो इसको, तोड़ो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। अभी गुणनखंड कर सकते हो, कर दो। यहां से कॉमन लो x कॉमन लोगे तो x माइनस 10, यहां से कॉमन लो 12, x माइनस 10, x माइनस 10 कॉमन ले लो, अब ले लेंगे ना, तो x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 10 बचेगा और x माइनस 12। ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड। ठीक है, कर लोगे, लिख लो। समझ में आया है ना? समझ में आया है? प्रतिमा समझ में आ रहा है? समझ में आया है तो लिख लो। ऐसा एक आध क्वेश्चन और बनाएंगे इस तरह से। तो अगर 3 घात वाला क्वेश्चन होगा तो इसी तरह से बनाओगे, है ना। 4 घात का क्वेश्चन होगा तो भी यही तरीका है ना, यही तरीका है। हिट एंड ट्रायल विधि से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, एक फैक्टर। कोशिश करना 4 घात का हो तो कितना फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालने हैं, 2 निकालने, है ना। हाँ, पर 4 घात का नहीं देगा तुम्हें, 3 ही घात तक का देगा करने के लिए। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत? उम्मीद है बात समझ में आई है। समझ में आया है तो और कोई उदाहरण इसके बाद, ये लास्ट था। ठीक, तो ये पूरा चैप्टर जो बचा है, अच्छा फिर से समझाऊं इसको, किसी को फिर से समझना है? प्रतिमा फिर से समझना है? नहीं ना, तुम में से किसी को समझना है फिर से? बता रंजीत, फिर समझा दे। समझ में आया है ना? कर लेगा, बहुत बढ़िया। कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। चुन्नू समझ में आया है? चुन्नू का, तुम चुन्नू नहीं है ना, तुम तो मुन्नू है क्या? सौरभ ना, सौरभ समझ में आया है? पक्का कर लेगा? अच्छा, उम्मीद करते हैं कि हो जाए, है ना। ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके साथ तुम लोग क्या होमवर्क में क्या रहेगा तुम्हारा? हाँ, होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 3.4, 2.4 था ये, 2.4 चल रहा है अभी तक। कितना स्लो चल रहा है हम लोग। तुम लोग की गलती है ना, बताओ तुम लोग कर क्या आना चाहिए था, मना क्या है ना तुम। बहुत बढ़िया, ये 2.4 कल खत्म हो जाना चाहिए और कल बता देंगे 2.5 के लिए सर्व समीकरण है। हाँ, कौन सा कॉम्पिटिटिव से? सब मध्य पद ना, जो दोनों मेथड से बनाने लायक होगा तो बनाना, है ना। तीसरा कौन सा, तीसरा तक लगाए थे तुम लोग ना। चौथा सवाल दोनों विधि से बनाना। चौथा वाला जो सवाल है, 4th और 5th 2 सवाल बचेंगे, है ना। 4th क्वेश्चन जो बनाएंगे, है ना, वो दोनों विधि से बनाएंगे, गुणनखंड प्रमेय से भी
और मध्य पद से भी, ठीक ना। देखो बनाए रहोगे तब ना बना पाओगे एग्जाम में। अभी मैंने खूब जुगाड़ बता दिया तुम्हें कैसे करना है, लेकिन किए रहोगे जुगाड़ तब ना बनाओगे, ठीक। तो जब फोर्थ क्वेश्चन करना तो गुणनखंड प्रमेय से भी करना और मध्य पद प्रमेय से भी करना, ठीक ना। मध्य पद विधि से भी करेंगे कि मध्य पद को तोड़ के भी करेंगे ना, तो बनाएंगे दोनों विधि से। फिफ्थ क्वेश्चन जब करना, ठीक, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है ना। हाँ त्रिघात वाला है चूंकि, तो कंपलसरी नहीं है, इसको जैसे करने का मन हो वैसे करना। तो उसमें एक बार तो मध्य पद वो करोगे ही, गुणनखंड विधि तो एक बार लगाओगे ही लगाओगे, हाँ अपनी इच्छा अनुसार, है ना। तो सवाल अपनी इच्छा अनुसार लगाना, ठीक। कौन सा वाला? पांचवा। लेकिन चौथा कैसे लगाएंगे? दोनों से। हाँ एक बार इसको इसको चाहे मध्य पद पहले कर लेना, है ना, फिर गुणनखंड प्रमेय करना, तो इससे आसानी से हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन बनाना जरूर है ना, बनाना जरूर। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। कितना बज रहा है? टाइम हो गया 7। लंबा चलेगा क्लास। हाँ